पुतिन के घर पर हमले का दावा। अमेरिका को नहीं मिला कोई सबूत। रूस यूक्रेन आमने सामने, सच अधूरा। रूस दावा करता है कि पुतिन के घर पर 91 ड्रोन गिरे, लेकिन सवाल ये है कि अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित ठिकाने में से एक पर हमला हुआ तो उसकी तस्वीरें कहाँ हैं? सैटेलाइट चुप क्यों है? क्या इतना बड़ा हमला बिना किसी निशान के गायब हो सकता है, या फिर ये कहानी किसी और मकसद से गढ़ी गई है? अमेरिका कहता है कोई सबूत नहीं, यूक्रेन कहता है हमने हमला नहीं किया। तो फिर ड्रोन किसने भेजे, या ये ड्रोन थे ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरा मामला युद्ध के मैदान से ज्यादा दिमागों की जंग है, जहां सच से ज्यादा नैरेटिव हथियार बन चुके हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज दुनिया की निगाहें एक ऐसे दावे पर टिकी हैं जिनकी सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक हर बड़े सत्ता केंद्र को बेचैन कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अचानक एक खबर आई, एक ऐसा दावा जो अगर सच साबित होता है तो ये सीधा सीधा वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर हमला माना जाता है। कहा गया कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास पर हमला हुआ है। सीधे पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अब इस सनसनीखेज दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या वाकई ही ऐसा कोई हमला हुआ था, या फिर ये युद्ध के बीच रची गई एक बड़ी रणनीति थी? दरअसल इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा जब रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को के उत्तर में स्थित नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के स्थायी आवास को निशाना बनाते हुए एक साथ 91 लंबी दूरी के ड्रोन दागे। रूस के मुताबिक ये हमला न सिर्फ बड़ा था, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित और चरणबद्ध था। दावा किया गया कि इन ड्रोन्स का मकसद सीधे राष्ट्रपति आवास तक पहुंचना था। रूस ने कहा कि अगर उसके एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त सक्रिय नहीं रहते तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते थे। हालांकि रूस का यह भी दावा है कि उसके सुरक्षा तंत्र ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया और पुतिन के आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसी दावे के साथ रूस ने एक सख्त संदेश भी दिया है। मॉस्को की तरफ से साफ कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई को रूस उकसावे की एक खतरनाक कोशिश मानता है और वह सही समय पर जवाब देने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी यूक्रेन पर अब कुछ बड़ा होने वाला है। इस बयान के बाद दुनिया भर में ये आशंका बढ़ गई है कि कहीं ये हमला युद्ध को और ज्यादा खतरनाक मोड़ की ओर तो नहीं ले जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ ड्रोन हमले की नहीं थी, बात सीधे रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ी हुई थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की जांच सामने आई। एक अखबार के मुताबिक अमेरिकी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की। CIA समेत कई एजेंसियों ने सैटेलाइट इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स और अन्य खुफिया सूचनाओं का विश्लेषण किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्हें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि पुतिन या उनके किसी भी आवास को वास्तव में निशाना बनाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अगर वाकई ही 91 ड्रोन का हमला हुआ होता और वो भी राष्ट्रपति आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन पर, तो उसके साफ निशान होते, सैटेलाइट तस्वीर में हलचल दिखती, सैन्य संचार में असामान्य गतिविधि सामने आती और खुफिया नेटवर्क में खतरे के स्पष्ट संकेत मिलते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ना पुतिन की जान को खतरे का कोई सबूत और ना ही किसी बड़े हमले की पुष्टि हुई है। यहीं से इस पूरे मामले पर संदेह और गहरा हो जाता है। एक तरफ रूस 91 ड्रोन के हमले का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसके पास इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत ही नहीं है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है।
क्या ये सच में एक असफल हमला था या फिर ये युद्ध के बीच सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा? इस बीच रूस अपने रुख पर पूरी तरीके से कायम है। रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लैवरोव ने साफ कहा है कि रविवार और सोमवार की रात को ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी, जिसे रूस ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। उनके मुताबिक ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक गंभीर उकसावे की कोशिश थी। लावरोव ने चेतावनी दी कि रूस ऐसी हरकतों को नजरअंदाज नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो हर विकल्प पर विचार किया जाएगा। इसी के साथ बता दें कि मामला तब और ज्यादा राजनीतिक हो गया जब रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी ने दावा किया कि इस कथित हमले की जानकारी मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हो गए थे। उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने सोमवार को एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप को राष्ट्रपति आवास पर हुए हमले की जानकारी दी थी। दावा किया गया कि ये सुनकर ट्रंप स्तब्ध हो गए थे और उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर माना। हालांकि इसके कुछ ही दिन बाद एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट का एक संपादकीय साझा किया। इस संपादकीय में रूस पर यूक्रेन में शांति प्रयासों को कमजोर करने और बातचीत में बाधा डालने के आरोप लगाए गए थे। इस कदम ने साफ संकेत दिया कि इस मुद्दे पर वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि और गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। उधर यूक्रेन ने रूस के सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कीव का कहना है कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। यूक्रेन के मुताबिक रूस जानबूझकर इस तरह की खबरें फैला रहा है ताकि यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा किया जा सके और शांति वार्ता की संभावनाओं को कमजोर किया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि कथित हमले को लेकर यूक्रेन की निंदा करने वाले कुछ देशों का रुख निराशाजनक है। ज़ेलेंस्की ने भारत, यूएई और अन्य देशों का नाम लेते हुए कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देना सही नहीं है। उनके मुताबिक यूक्रेन को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें बर्फ से ढके इलाकों में पड़े कथित ड्रोन के मलबों को दिखाया गया। वीडियो में काले रंग के ड्रोन के टुकड़े, लकड़ी जैसे हिस्से और लाल तार नजर आते हैं। रूस का दावा है कि इन ड्रोन्स में करीब 6 किलो विस्फोटक भरा हुआ था और इन्हें ब्रांस्क, स्मोलेंस्क और नोवगोरोड क्षेत्रों में मार गिराया गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ मलबा दिखा देना किसी बड़े और सुनियोजित हमले का पुख्ता सबूत नहीं माना जा सकता है, खासकर तब जब अमेरिका जैसी खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रपति आवास पर हमले के कोई संकेत न मिले हो। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के दौर में सूचना युद्ध उतना ही खतरनाक होता है जितना असली युद्ध। तो कुल मिलाकर तस्वीर बेहद उलझी हुई है। रूस अपने दावे पर कायम है, यूक्रेन पूरी तरह इनकार कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि उसके पास तो कोई ठोस सबूत ही नहीं है। सच्चाई क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पुतिन के घर पर कथित हमले का ये मामला रूस यूक्रेन युद्ध के पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और ज्यादा जटिल बना सकता है। और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी बड़ी हलचल मचा सकता है। दुनिया अब इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या ये वाकई एक हमला था या फिर युद्ध की धुंध में फैलाई गई एक और रणनीतिक कहानी। मेरे हाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारा ये खास शो तहकीकात हर खबर की तह तक। और अब आपको बता दें कि आप अब हमारी हर खबर, इंडिया डेली की हर खबर को जानने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़े रहिए और हर खबर से अपडेट रहिए।